तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। मैं टैग प्रोडक्ट में ना इस टाइप के ना जो भी सिमिलर मुझे पोंचो इस तरीके के मिलेंगे ना, या बैग से भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो टैग कर दूंगी, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। आपको मतलब जिस भी वेबसाइट से मिलेगा, ये तो वैसे मैंने मीशो से लिया है, लेकिन फ्लिपकार्ट और मिंत्रा को टैग कर सकते हैं, तो मैं टैग कर दूंगी, तो आप लोग चेक कर लीजिए। चलिए वीडियो शूट करके मिलते हैं। अब हो गई है सुबह। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो दिन है वो बड़ा ही उदास, मायूस और अच्छा फील नहीं दे रहा है। मतलब दिन उदास है, मैं नहीं उदास हूँ, दिन ऐसा लग रहा है जैसे एक तो ठंडी है, हल्की हल्की सी धूप हुई है, और सबसे बड़ी बात रम्या के पापा आज सुबह से ही गाजीपुर गए हैं। मतलब नाश्ता करके एकदम फटाक से चले गए। कोई उतनी बातचीत नहीं हुई हो पाई मेरी, क्योंकि उनका पहले से ही फिक्स था कि आज गाजीपुर जाना है, और मैं भी नहीं है घर पे। मैं अकेली बेचारी क्या करूँ, नहा के आई हूँ, पूजा करके फिर से लेट के फ़ोन में घुसी हुई हूँ। कोई काम ऐसा खास आज कर नहीं पा रही हूँ, चाह के भी ऐसा नहीं है काम नहीं है। और खाने में क्या बनाऊंगी वो भी मुझे इतना कंफ्यूज कर रहा है। रोज़ नई नई डिश, रोज़ नई नई सब्जी, रोज़ नया नया कुछ, कहाँ से बनाइए? आपको भी प्रॉब्लम होती है क्या? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस तरीके की चीज़ें, दिक्कतें आपके साथ भी होती है कि आज खाने में क्या बनाए। और मेरी कल रात से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बुखार है और आंखें सूज गई है, इस वाले आँख भी लाल हो गई है, और मैंने तेल लगा लिया है। रीज़न बता रही कि मैंने ना हेयर वॉश कराया था पार्लर में जाके, तो वहाँ पे मैं जल्दी जल्दी कॉम्ब नहीं कर पाई। गलती उनकी नहीं है, गलती मेरी थी, क्योंकि मुझे कहीं जाना था जल्दी, तो वो मेरा ना पीछे से बाल फंस गया। और फिर मैंने ना कंघी, उस वजह से मैं कंघी ही नहीं कर पा रही थी, और मेरे को यहाँ के बाल ना ऐसा लग रहा था काटने पड़ जाएंगे, तो मैंने खूब चुपड़ चुपड़ के तेल लगाया है, जिससे जाके अब मेरे बाल सुलझे हुए हैं, तो थोड़ा और बीमार जैसा फील हो रहा है। तो यहाँ पे सेम आलू और बैगन, इसकी मैं बनाऊँगी सब्जी, लेकिन रोटी बनाऊँ कि चावल बनाऊँ कि क्या बनाऊँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अपने लिए सोच रही हूँ ओट्स का चीला बना लूँ, वो भी मन नहीं कर रहा, तो देखते हैं क्या बनाते हैं। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, उम्मीद करूँगी आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगेगा, और इस तरीके की क्या चिक चिक किच किच आपके भी जीवन में कि आज खाने में क्या बनेगा। उन्हीं सब्जियों को रोज़ तोड़ मरोड़ के बनाना है, उन्हीं चावल, उन्हीं दाल, उन्हीं आटा, उन्हीं रोटी को अलग अलग तरीके से बनाना है, क्योंकि रोज़ बच्चे हमारे रोटी सब्जी नहीं खाएंगे। गजब की प्रॉब्लम है। तो अगर 10 लोग पॉजिटिव आपके बारे में लिखते हैं और 2 लोगों ने आपके बारे में कुछ भी निगेटिव लिख दिया, तो इससे देखिए मुझे तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं झूठ भी नहीं बोलूँगी, कभी-कभी चीज़ें थोड़ी-सी ऐसा लग जाता है कि दुःख देने लगती हैं, लगता है कि नहीं इतना तो कुछ नहीं हम डिज़र्व करते थे। तो बस वही सारी चीज़ें थोड़ी-सी हो गई, और मोस्टली लोगों ने तो रम्या के लिए पॉजिटिव ही लिखा था, लेकिन 1-2 ये कमेंट आए थे कि इतनी प्यारी बच्ची है, फिर भी आप बेटे के लिए मर रही हैं। हर रोज़ आप मरती रहती हैं, ये सोच बदलिए। तो पहले मैं बता दूं कि मेरा खुद का कोई अपना भाई नहीं है। हाँ, मुझे भाई के रूप में मेरे जीवन में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे भाई की कमी कभी महसूस होने दी है इस जीवन में। भले ही खून के रिश्ते नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन मेरे खुद के कोई अपने भाई नहीं हैं, हम बहनें ही हैं। उसके बावजूद भी मैं मतलब उसके बावजूद भी मैं मतलब कभी शिकायत नहीं करती हूँ भगवान जी से। और मेरे पास बेटी है वर्ड की, मैं सबसे बेस्ट माँ हूँ, और मेरे पास सबसे वर्ड की बेस्ट बेटी है, तो मैंने कभी शिकवा शिकायत नहीं किया है। हाँ, ये चीज़ है कि मैं चाहती हूँ कि रम्या के पास एक उसका भाई बहन कुछ हो, जिसके साथ में वो जीवन में कभी अकेला महसूस ना करे मेरे जाने के बाद। तो बस मैं ये चाहती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बच्चे के लिए मर रही हूँ। अगर यही होता ना तो मैं कब का, मतलब अगर मुझे बेबी मतलब चाहिए ही चाहिए होता है एनी हाउ, किसी भी कंडीशन में, चाहे कुछ भी कर लो एकदम, तो मैं कर चुकी होती। मुझे इतना इतनी सारी, आजकल तो हमारा साइंस इतना बढ़ चुका है कि आजकल जिनको बिल्कुल भी संभावना नहीं है उनको भी बेबी हो सकते हैं, तो मुझे तो बिल्कुल भी मतलब कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो इस तरीके की तो सोच मेरी नहीं है। बाकी ठीक है, 10 लोगों में से अगर 2 लोगों ने हमें समझाने की, हमें कुछ कहने की कोशिश की, तो उनको मैं अपने सर आँखों पे रखती हूँ। कोई शिकवा शिकायत के रूप में आप लोगों से नहीं कह रही हूँ, बट हाँ, लगता है कि नहीं आप लोग रोज़ वीडियो देखा करिए तो शायद समझ पाएंगे आप मुझे। मैंने सांप को मारा था। ये हमारे घर की एक तरीके की पालतू ही बिल्ली, कितनी आराम से सो रही है ना दीवार पे जाके। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया में कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं है, पेट भरा है। धूप देखिए, यहाँ धूप है ना, यहाँ वहाँ भी धूप जा रही है हल्की हल्की, एकदम धूप में नींद ले रही हैं। ओहो, उठ गई, फिर सो जाएंगी मुँह छिपा के। अब हो गया है शाम का टाइम,
और अब जाके मैंने ये वाला पोंचू पहना हुआ है, जो कि आप साड़ी के साथ में पहन सकते हैं। मैंने इसको एज ए एक ड्रेस बनाया है, जो आप मेरे रील में देख सकते हैं, या फिर मैं इसको एफिलिएट वाले वीडियो में डाल दूंगी। बहुत ही सुंदर है, कोई यकीन नहीं करेगा कि ये मीशो से लिया हुआ है। बहुत प्यारा सा इसके साथ में लुक आया है। मैं आपको ये भी बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। तो आज मैंने रात को निश्चित किया है वीडियो शूट करने का, क्योंकि काफ़ी टाइम से टाइम नहीं मिल पा रहा था बिग बॉस के चक्कर में। मतलब 9 बजे से मैं जियो हॉटस्टार पे लग जाती थी और बिग बॉस 1.5 घंटा देखते देखते बहुत लेट हो जाता था, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं वीडियो मतलब शूट कर पाऊँ। तो आज अब बिग बॉस ख़त्म हो गया है, जीके क्या करेगा, जीके ट्रॉफी लेके जाएगा, ट्रॉफी लेके जा चुके हैं। तो अब हम अपना काम में वापस आते हैं और आज मुझे बहुत सारा बैक टू बैक वीडियो शूट करना है। तो देखिए शाम को खाने में क्या बनाती हूँ, तब तक बने रहिएगा। ये वाला मैं आपको लुक एक बार दिखाती हूँ। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। मैं टैग प्रोडक्ट में ना इस टाइप के ना जो भी सिमिलर मुझे पोंचो इस तरीके के मिलेंगे ना, या बैग से भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो टैग कर दूंगी, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। आपको मतलब जिस भी वेबसाइट से मिलेगा, ये तो वैसे मैंने मीशो से लिया है, लेकिन फ्लिपकार्ट और मिंत्रा को टैग कर सकते हैं। तो मैं टैग कर दूंगी, तो आप लोग चेक कर लीजिए। चलिए वीडियो शूट करके मिलते हैं। तो वापस आ चुकी हूँ मैं अपने अवतार में, स्वेटर, शॉल, सूट, कुर्ती, और अब मेरा मेकअप ज़्यादा अच्छा लग रहा है, खिल गया है, मतलब सेट हो गया है। जब मेकअप अब थोड़े टाइम के बाद जब देखते हैं ना, हाँ क्या सुंदर सा ब्लश, कितनी अच्छा सा हाइलाइटर, चमक रही हूँ मैं, तो खिल चुकी हूँ। लेकिन अभी मैं फेस वॉश करूँगी क्योंकि मेरी आंखें तुरंत इफेक्टिव हो जाएंगी। और अब मैं आ चुकी हूँ अपने द ग्रेट महान किचन में। यहाँ पे मैंने काटा है आलू, बैगन, पालक, साग की सब्जी बनेगी, बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ पे ये रहा गोभी, 1 2, ये रहा 3, और ये रहा 4। इसका बनेगा कल अचार, 4 गोभी का बनेगा अचार। और मेरा मानसिक संतुलन खो गया है, क्योंकि पता नहीं क्यों खोया है, ये नहीं पता है। फ्रिज एकदम मेरा भरा पड़ा है, और मैं के पापा मशरूम ला के रख दिए हैं। और पर हिचकी आ रही है मुझे, मशरूम की सब्ज़ी मैं खाती नहीं हूँ, एकदम लीजी जैसा लगता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सॉरी जो लोग मशरूम खाते हैं, उनकी भावनाओं को मैं आहत नहीं करना चाहती, बट मुझे मशरूम बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे थोड़ा सा, कैसे समझाऊँ आप लोगों को, कैसी फीलिंग आती है। तो कोई बात नहीं। यहाँ पे दूध जो कि मैं गर्म होने के लिए रख रही हूँ, और मैं खूब गरम दूध पीना है। और मैं चल रही हूँ सब्जी छोकूंगी, किचन समेटना भी है, बर्तन धुलना है। तो थोड़ा सा फ़ोन में सौरभ जोशी की शादी हो गई है, और मैंने अभी तक देखा ही नहीं है उनकी वीडियो को, मतलब थोड़ी बहुत वीडियो देखी है, थोड़ा पूरा नहीं देखा है। तो सोच रही हूँ कि आज रुके रहिए आप लोग। हो आ गई मैं, फ़ोन रखना पड़ गया। आज मैं उनकी ब्लॉग को कवर कर लूँगी, सब्जी बनाते बनाते ब्लॉग देख लूँगी सौरभ जोशी के, और अपने लिए भी कुछ टेस्टी सा बना के खा लेती हूँ। तो चलिए मिलते हैं थोड़े टाइम के बाद। बना रही हूँ चीला, और ये चीला मैं बना रही हूँ ओट्स का। जो ओट्स होता है ना, उसको पीस लीजिए, पीस के इस तरीके से पहले सूखा उसका पाउडर बना लीजिए। फिर उसमें प्याज, लहसुन नहीं डाला है, प्याज, मिर्ची, शिमला मिर्च, और क्या होता है, शिमला मिर्च और टमाटर और नमक, हरी मिर्च, ये सब चीज़ें डाल के आप इसे थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं, बट ये कंसिस्टेंसी क्या बोलते हैं, थिकनेस इतनी रहनी चाहिए। और ये बहुत टेस्टी लगता है और हेल्दी भी होता है। मतलब मैं आजकल अपना थोड़ा सा खान पान पे ध्यान दे रही हूँ। पहले मैं खान पान पे ध्यान दे लूँगी, फिर मैं एक्सरसाइज में वापस आऊँगी, और कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा सा अपना वज़न अगर कम कर पाऊँ तो यहाँ पे ये देखिए मैंने स्टार्ट किया है। अब कितने दिन तक ये स्टार्ट रहने वाला है ये तो नहीं पता है। तो यहाँ पे एक मैंने बनाया है जो कि पूरा टूटा फूटा बन गया, सिका अच्छा है बट टूट गया। बट ये वाला मतलब तवा थोड़ा क्लीन हो जाता है ना, एक बार बना लीजिए तो तेल से ना, तो ये नॉन स्टिक तवा नहीं है, लोहे वाला तवा है। तो एक आपका ख़राब बन सकता है, जो बना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल दूँ, और लेकिन दूसरा आपका अच्छा बनने लगेगा। तो ये रम्या को ले जाके देते हैं और फिर उससे पूछते हैं कैसा बना है। हाँ, ये चीला तो मैं अपने लिए बना रही थी, पता नहीं कैसे रम्या को वो हो गया। ये देखिए मैंने ओट्स के चीले बनाए हैं जो कि बहुत हेल्दी होते हैं खाने में, और ये मैं सीख ही रही हूँ अभी। मैंने मतलब सेकेंड टाइम बनाया हुआ है, एक दिन मैंने और बनाया था।
पता नहीं कैसे रम्या को पता चल गया तो वो आ गई है, तो उसके लिए मैंने एक कप ये गरम गरम दूध, और ये रहा तुम्हारा चीला। पहला चीला तो टूट गया था, दूसरा बहुत अच्छा बना है। तो चलिए बनाते हैं, और तुमको और अच्छा लगेगा तो और ले लेना, ठीक है? ठीक है मम्मा, बिल्कुल बिल्कुल। फाइनली 3 दिनों की कलेक्ट की हुई वीडियो शायद मैं आज अपलोड करने का ट्राई करूँगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आपको पता है, मतलब आप कह सकते हैं कि तबीयत ठीक नहीं है, लाइनर लगा क्यों बैठी। मेरी आंखों में एकदम आंसू भरे हुए हैं, बुखार है, बट फिर भी आज मेरे को बहुत ज़रूरी काम करना था। क्योंकि ना प्रोडक्ट क्या होता है ना, प्रोडक्ट आपको मंगवाने होते हैं जितने भी, मतलब सोचिए 30 दिन और 5, तो 30 गुण थे, आप 5 कर लीजिए, वो आप कर लीजिएगा। मेरी मैथ इतनी स्ट्रांग नहीं है, वैसे मैं जोड़ सकती हूँ। 30 दूनी के 60, 30 तिहाई, ऐसे 90, और चौके 120, और ये 150 प्रोडक्ट आपको मंगाने होते हैं पर मंथ। उसमें से 100 तो रिटर्न हो जाते हैं। तो ये अब मैं हर लोगों की बात बता रही हूँ, कोई अपनी पर्सनल नहीं बता रही हूँ कि मैं ऐसा कर देती हूँ, सब नहीं करते, सब 150 के 150 ही कर देते हैं। मैं रख लेती हूँ, मुझे जो चीज़ें अच्छी लगती है उसमें मुझे पता है मेरे पैसे जाते हैं, मुझे नहीं करना चाहिए। बट कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, या कुछ किचन की यूज़फुल है, या बहुत सारी चीज़ें मैं रख लेती हूँ ऐसा। और मैं मतलब 2 तरीके के ब्रांड कोलैबोरेशन होते हैं। एक ब्रांड खुद आपको सोर्सिंग के लिए प्रोडक्ट देता है और आपको उनकी वीडियो करके देनी होती है, बट मैं वैसे काम नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है। मतलब जब हम लिंक्स ब्रांड को भेजते हैं, फिर वो बहुत टाइम लगता है उसको बन के आने में, मतलब लिंक्स बन के आते हैं, बहुत टाइम लगता है। लिंक्स बन के आने में नहीं, प्रोडक्ट मतलब जब वो डिलीवर्ड करते हैं तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। कभी आए कभी नहीं आए, कभी कुछ आए, तो मैं खुद से मंगाती हूँ, मैं खुद के पैसे इन्वेस्ट करती हूँ। मैं ये बता दूँ, मुझे ब्रांड पैसे नहीं देते हैं। अगर मैं ज़्यादा सेल करूँगी तो मुझे मिलेंगे, बट मेरी सेल उतनी नहीं है। आप लोग इंस्टाग्राम पे मेरे लिए जाते ही नहीं है, मेरे प्रोडक्ट खरीदते ही नहीं है। एक और चीज़ देखिए, जो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ऐसे वैसे समझ रहे हैं ना आप लोग, उनके इंस्टाग्राम पेजेस ज़्यादा चलते हैं, उनको कमेंट ले ज़्यादा आते हैं। बट कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, ऐसा कोई मेरी शिकायत के रूप में नहीं, मैं समझा रही हूँ। तो वो प्रोडक्ट मैं खुद सेलेक्ट करती हूँ, देर देर रात तक सेलेक्ट करती हूँ, फिर वो आते हैं। सारे प्रोडक्ट को रिसीव करना, कुरियर वाले के पास में घंटों घंटे खड़ा होना, कई बार सीओडी भी मंगाती हूँ, कई बार ऑनलाइन भी मंगाती हूँ। तो वो ओटीपी देना, ले आना, रिटर्न करना, मंगाना, फिर उनको फ़ोल्ड करना, रखना, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर प्रेशर सा एक हो चुका है, जिसकी वजह से मैं ब्लॉगिंग पे उतना फ़ोकस नहीं कर पा रही हूँ। बट वो भी मेरा काम है, ये भी मेरा काम है, तो मैं दोनों को करने का कोशिश। तो आज मेरे को ना कुछ प्रोडक्ट की ना रिटर्निंग डेट थी, तो मैंने आज वीडियो करी है। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, मेरे ना कमर में इतना पेन हो रहा है, और आज से नहीं है 4 दिनों से। मुझे पता नहीं मुझे किसको दिखाना चाहिए, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। ना उठ पा रही हूँ ना बैठ पा रही हूँ। सब यही कह रहे हैं कि तुम्हारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए। और रम्या के पापा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, इग्नोर ही कर रहे हैं मेरे को। तो मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। मिलते हैं कल, तब तक ख्याल रखिए। फेस वॉश करने जा रही हूँ, थोड़ा सा लाइनर और ये लिपस्टिक और क्रीम वगैरह लगा के वीडियो शूट कर लिया। उतनी अच्छी लग नहीं रही थी, बालों में बहुत ज़्यादा तेल है, बहुत ज़्यादा तेल है। बट आज धुल नहीं सकते, तो कल बाल धुलेंगे, कल शायद एक नई सुबह हो, नई शुरुआत हो। मिलते हैं, तब तक ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।